लगातार ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं से हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि इस पूरे ऑटो लिफ्टिंग के गैंग को बस्ट किया जाए। पिछले 6-7 महीने में आप लोगों ने देखा होगा लगभग मोर देन 10 to 15 सच गैंग्स हम लोगों ने बस्ट किए हैं यहाँ पर। और इस सारे जो मास्टरमाइंड्स जो मेनली एनसीआर में ऑपरेटिव थे, सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बस्ट किया है। मुख्य रूप से कुलदीप गैंग, इम्तियाज़ गैंग, अली गैंग, इन सारे गैंग्स को हम लोगों ने बस्ट किया और उसके बाद इनसे पूछताछ हुई। उसमें ये पता चला कि किस तरीके से नेटवर्किंग करके ये सारे गाड़ियों को यहाँ से उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाते थे। उसमें कुछ लोग गाड़ी को उठाने का काम करते थे, कुछ ट्रांसपोर्ट करते थे, कुछ उसको शेल्टर देते थे, कुछ गाड़ियों को डिसमेंटल करके कबाड़ीज के यहाँ भेज दिया जाता था, तो कबाड़ियों की एक संख्या थी, इसमें भी कुछ लोग काम कर रहे थे। और कुछ लोग इन गाड़ियों के डिटेल्स को टैंपर करके फिर उसको नए गाड़ी के रूप में कहीं बाहर भेज देते थे। मुख्य रूप से वो गाड़ियाँ टैंपरिंग होने के बाद आउट ऑफ एनसीआर जाती थी, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, गुजरात, कश्मीर एंड ऑल। तो इन सभी जगहों पे जो गाड़ियाँ जाती थी उस पर काम करने वाले गैंग्स पे इस बार हम सेक्टर 58 एसीपी सेकंड की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से, और हमारी जो ऑटो थेफ्ट यूनिट बनी है, इन सब लोगों ने मिल करके इस पे काम किया है। और ये जो हम अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक का नाम संदीप है, दूसरे का नाम अमित है, तीसरे का नाम अजमेर है। ये तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं और ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर से टाई अप करके, देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित है, ये देखने से भी बॉडी बिल्डर लग रहा है और इसके बारे में बताया गया है कि ये एथलीट रहा है, शॉर्ट पुट थ्रोअर रहा है। और इसके बारे में भी चूंकि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हम लोग अभी बताने में असमर्थ हैं, लेकिन ये जानकारी भी जुटाई जा रही है। सर, इनके ट्रेसिंग से कितनी आइडेंटिफाई हुई कि कितनी गाड़ियाँ खुद कर चुके हैं? देखिए अमित पहले 2 बार, एक बार चंडीगढ़ से और एक बार रोहतक से बहुत सारी गाड़ियों को लिफ्ट की ऑटो लिफ्टिंग करा करके उसको उसके डिटेल्स को दोबारा फोर्ज करके बेचने के आरोप में जेल गया है। ऐसे इस गैंग में लोगों के ऊपर लगभग 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो ये चीज़ है कि ये लोग पहले से भी इस तरह के गोरख धंधे में, इस तरह के इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं। 50 से प्लस ज़्यादा गाड़ियाँ आइडेंटिफाई हुई है इनके संपर्क में। देखिए सैकड़ों गाड़ियां मैं कह सकता हूं, चूंकि जो चंडीगढ़ से इनको भेजा गया था जेल, उस समय लगभग 50 से 60 गाड़ियां इनसे बरामद हुई थी और उतनी ही मात्रा में संभवतः रोहतक से भी बरामद हुई हैं। बट बाकी इनके जो और भी कनेक्शंस हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल्स हम लोग को मिल पाएगा। कहाँ खपत करते थे गाड़ियों की? मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट में गाड़ियाँ मिलनी जाती थी, नागालैंड खास करके, और बाकी जो आसपास के हमारे जो स्टेट्स हैं एनसीआर में, वहाँ भी गाड़ियाँ जाती थी। सर नॉर्थ ईस्ट टोटल लॉस में जाती थी। उन गाड़ियों का जो डिसमेंटल हो जाती थी बाद में या बाद में नहीं चलने वाली होती थी, उन गाड़ियों का नंबर और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार करके ये लोग जो चोर होते थे, जो ऑटो लिफ्टर्स होते थे, उनके संपर्क में आने के बाद उनसे उस ऑन डिमांड उसी तरह की गाड़ियाँ मंगवा कर और पूरी तरह से सारे डेटा को उस पर डाल के उसको पुनः यहाँ से बाहर भेज दिया करते थे। और इसी के क्रम में ये लोग अपना एक बहुत बड़ा सा गैरेज बना रखे थे, जहाँ से हम लोगों ने इनकी गाड़ियाँ और सभी चीज़ हम लोगों ने रिकवर की हैं। उसमें 17 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, 17 लग्जरी कार्स जो हम लोगों ने बरामद किया है। और उसके साथ ये लोग जो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ यूज़ कर रहे थे जिससे लगे कि ये ऑथेंटिक गाड़ियाँ हैं। उसमें दिल्ली पुलिस के फाइल्स गाड़ियों में रख करके चलाने का एक प्रचलन पहली बार हम लोगों ने देखा है यहाँ, कि ताकि लोग को ये पता चले कि लोग पुलिस में हैं। और इस तरीके से कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, कुछ रजिस्ट्रेशन के फाइल्स, कुछ स्टैम्प्स, कुछ मोहर, उसके बाद कुछ जो औजार जिससे ये लोग उन नंबर्स को डालते थे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बरामद की है। 17 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इन लोगों से कुछ और भी अहम जानकारी मिली है। इस नेटवर्क में कुछ और तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको भी हम लोगों ने अभी देखा है। और बाकी जो इनसे इनपुट मिला है उससे हम लोग और भी